Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with शालिनी। स्टूडेंट, हम प्रीपोजिशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हमने प्रीपोजिशन की टाइप, उसकी डिफिनेशन और उसके टाइप्स में किस प्रीपोजिशन का कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इन प्रीपोजिशन, ऐड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है कि हम ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारे एट, इन और भी प्रीपोजिशन है वो हमारे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय सूचक प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग हम बड़े स्थानों के नाम से पहले करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी बड़े शहर का नाम होगा, किसी देश का या उसके देश के किसी बड़े शहर का नाम होगा, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे संजय एंड हिज पेरेंट लिव इन कोलकाता। तो ये जो कोलकाता है ये हमारा क्या है, इंडिया का बड़ा शहर है, तो हमने इसमें क्या लगाया, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट है आई लिव इन इंडिया। तो ये कंट्री का नाम है इंडिया, तो इसके पहले हमने किसका प्रीपोजिशन, इन का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। तो ये अमेरिका हमारी कंट्री, मतलब अमेरिका एक कंट्री का नाम है, तो उसके पहले हमने क्या प्रयोग किया, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विलेज से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, विलेज से पहले अगर विलेज शब्द लिखा है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। यदि उस विलेज का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा गांव है, जैसे किसी भी गांव का नाम दे दिया गया, जैसे आप मान लीजिए शंकर नगर हो गया, ये क्या है, बंगरा हो गया, तो ये हमारे क्या है, विलेज के नाम है। तो जैसे आई लिव इन विलेज, जब विलेज आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देता विलेज की जगह पे किसी विलेज का नाम लिख देता, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते, ऐट का प्रयोग करते। ठीक है, तो जैसे गांव, विलेज हो गया, मोहल्ला हो गया, टाउन एरिया हो गया, कस्बा हो गया, तो ये अगर वर्ड आ जाएंगे तो इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर टाउन एरिया का नाम आ गया, कस्बे का नाम आ गया, गांव का नाम आ गया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट है इनका प्रयोग, इनका प्रयोग समय के साथ, मतलब ये हमारा इन है क्या, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनका प्रयोग समय के साथ, जैसे वर्ष, अगर हमारा ईयर दिया होगा, मंथ महीना दिया होगा, सप्ताह वीक दिया होगा, शताब्दी मीन्स सेंचुरी दी होगी, मौसम वेदर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ होगा, ईयर, मंथ, वीक, सेंचुरी, वेदर। ठीक है, और एक चीज़ और है, जैसे हम दिन के हिस्से होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ डेज, जो दिन के हिस्से, जैसे हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये जो हमारे क्या है, ये दिन के हिस्से ही है ना, तो उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये समझ आ गया। जैसे इन 1920, इन 2020, इन 2021, ठीक है, इन 1988, तो ये हमारा क्या है, ये वर्ष है ना, ईयर है ना, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। ये पहला वाला हो गया ईयर, दूसरा मंथ महीना, तो इन दिसंबर, इन फरवरी, ये मंथ हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये पार्ट्स ऑफ डे हो गए, दिन के पार्ट हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या था, सप्ताह, तो इन द वीक ऐसे भी हो गया, या इन द संडे, इन द मंडे, तो ये हमारा क्या हो गया, सप्ताह, ठीक है। इन विंटर्स, ये हमारा क्या है, वेदर। इन विंटर्स, इन समर्स, इन स्प्रिंग सीजन, इन द मंथ, इन द ईयर, ये भी जैसे यहाँ पे हमारा था ना वर्ष, तो अगर हमारा वर्ष नहीं दिया, खाली वहाँ पे ईयर लिखा है, तब भी हम किसका प्रयोग करें, इन का प्रयोग करेंगे। अगर महीना नहीं दिया, जैसे जनवरी फरवरी नहीं दिया, खाली लिखा मंथ, तो वहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे वीक भी ऐसे ही दिया है ना, इन द वीक, वीक के नाम नहीं दिए, कौन कौन से, संडे या मंडे ट्यूसडे नहीं दिया है, अगर वहाँ पे खाली वीक लिखा है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सेंचुरी, शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी दी है, तब तो इनका प्रयोग करेंगे ही। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर वहाँ पे सेंचुरी लिखा, तो क्या लिखेंगे, इन द सेंचुरी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ईयर, मंथ, वीक, सेंचुरी, मौसम और पार्ट्स ऑफ डे को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, मैंने 2021 में स्नातक किया था, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 2021 क्या हो गया, ईयर हो गया ना। तो हमने पढ़ा है ना, ईयर से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। तो क्या हो गया, आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2021 या 2021, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, इन प्रीपोजिशन का। जैसे सुबह बहुत ठंड होती है, तो सुबह क्या हो गया, हमारा पार्ट्स ऑफ डे, दिन का हिस्सा है ना, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, इनका। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुई, तो सी ज्वाइंट द कंपनी इन मार्च। तो ये मार्च हमारा क्या हो गया, मंथ हो गया ना। तो मंथ से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। मैं सप्ताह वापस आऊँगा, तो क्या हो गया, आई विल रिटर्न इन दिस वीक। वहाँ पे ये भी पॉइंट था कि सप्ताह के पहले भी हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपके पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब किसी बड़े देश का नाम हो या उस देश के किसी बड़े शहर का नाम हो, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि हम ईयर्स, मंथ, वीक, सेंचुरी, ये जो समय सूचक शब्द हैं या पार्ट्स ऑफ डेज हैं, तो उनके पहले भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इनका प्रयोग अब कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इन कार, तो ये कोई भी चीज़ अगर कार के अंदर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका, ठीक है। इन द बॉक्स, इन नोटबुक, इन बैग, इन बकेट, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है, बैग में 4 किताबें हैं, या इसका मतलब ये भी हो सकता है मेरे पास 4 किताबें हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। तो ये क्या, किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, तो ये जो हमारी 4 बुक्स हैं किसके अंदर है, बैग के अंदर। तो हमने किसका प्रयोग किया, इनका प्रयोग किया, ठीक है। समझ आया ना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। तो क्या होगा, आई फॉरगॉट, क्योंकि भूल गया, या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ना, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड। तो वही लिखा है, आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। तो हाँ, ये क्या है, जो मेरा मोबाइल है ये एक वस्तु हो गई, और जो कार है ये एक वस्तु हो गई। तो हम इसमें क्या है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, तो ये जो मेरा मोबाइल है किसके अंदर है, कार के। तो हमने क्या प्रयोग किया, इनका प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सी रोट माई नेम इन द नोटबुक। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया, ओके। नेक्स्ट है,
बाल्टी में कुछ पानी है, तो देयर इज सम वाटर इन द बकेट। सम वाटर, बकेट के बीच में इन लगा दिया क्योंकि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है। ओके, ठीक है। तो इनका आपको प्रयोग समझ में आ गया, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जब किसी चीज़ के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए, किसी चीज़ के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। मतलब स्टेबल हो कोई वस्तु तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इनका। ओके, तो जैसे ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो पढ़ रहा है कहाँ, अपने रूम में, तो उसकी स्टेबिलिटी दिखा रहा है ना कि वो अपने रूम में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, इनका प्रयोग किया। जैसे वो क्लास के अंदर है तो क्या लिखते हैं हम, ही इज इन हिज क्लास। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, इसके पहले वाला पॉइंट था, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और जब वो चीज़, उस चीज़ के अंदर स्थिरता का भाव दिखाया जाए तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको इनका प्रयोग समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।